Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Amir Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 4 and the unit is 6. The title of unit 6 is Patterns. पैटर्न्स में आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है वो है व्हाट आर पैटर्न्स के पैटर्न्स होते क्या हैं। आइए देखते हैं। पैटर्न्स आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस। कहता है पैटर्न हमारी जिंदगी में हर जगह हमें नजर आ रहे होते हैं। दे कैन बी मैथमेटिकल पैटर्न, ये मैथमेटिकल पैटर्न हो सकता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो सकता है, इवन पैटर्न इन नेचर, ये नेचर में भी कोई पैटर्न हो सकता है। अ पैटर्न इज अ सीरीज दैट रिपीट। पैटर्न एक ऐसी चीज होती है जो रिपीट हो रही होती है। द रिपीटिंग एलिमेंट्स कैन बी नंबर, ये नंबर हो सकती है, कोई शेप हो सकती है। एज लॉन्ग एज द नंबर और शेप्स रिपीट्स विद इन इट्स रूल, कहता है वो जो शेप्स या रूल्स जो नंबर्स हैं एक रूल के साथ रिपीट हो रहे थे हम उसको पैटर्न कहते हैं। एवरी पैटर्न हैज अ रूल विद इट्स फॉलो, कहता है हर पैटर्न का एक रूल होता है जिसको वो फॉलो कर रहा होता है। देयर आर मेनी मैथमेटिकल पैटर्न्स, इधर कई मैथमेटिकल पैटर्न्स आपको शो भी किए गए हैं। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स कैन बी मेड विद द वेरियस रूल, कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न बनाए जा सकते हैं वेरियस रूल्स के साथ। सम एग्जांपल ऑफ पैटर्न इन द मैथ आर गिवन बिलो, कुछ आपको नीचे दिए गए हैं। 2 4 6 8 ये कह रहा है पैटर्न ऑफ इवन नंबर्स हैं। 1 3 5 7 9 की पैटर्न ऑफ ऑड नंबर्स हैं। 1 1 1 1 1 टेट्रा 1 पेंटा 1 की पैटर्न्स ऑफ यूजिंग वंस है कि 1 को इंक्रीज किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न इन मैथ कैन जनरेटेड फ्रॉम नंबर्स और शेप्स, कहता है मैथ के अंदर पैटर्न नंबर से और शेप से जनरेट किए जा सकते हैं। पैटर्न्स कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। They can also be finite or infinite and follow multiple rules, कहता है ये finite और infinite हो सकते हैं मुख्तलिफ रूल्स को follow up करते हुए। More detailed example are explained with the types of pattern, कहता है बाकी जो हमने एग्जाम्पल के साथ आपको more डिफाइन किया हुआ है। The types of pattern discussed below वो एक नंबर पैटर्न और एक शेप पैटर्न है। नंबर पैटर्न के अंदर वो कह रहे हैं नंबर पैटर्न आर अ सीक्वेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ अ नंबर, कहता है ये ऐसे नंबर्स की सीरीज होती है that follow one or more rule, जो एक से ज्यादा रूल को फॉलो अप कर रहे होते हैं। नंबर पैटर्न कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को यूज कर रहे होते हैं एज रूल, रूल के तौर पे वो एडिंग हो सकता है, सब्ट्रैक्टिंग हो सकता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड हो सकता है, एक्सेट्रा। वेरियस एग्जांपल ऑफ पैटर्न यूजिंग नंबर फाइंडिंग द रूल एंड फाइंडिंग द नेक्स्ट टाइम इन द पैटर्न हैव बीन लिस्टेड बिलो, कहता है आपको इधर कई एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें रूल को फाइंड किया हुआ कि रूल उसमें चल क्या रहा है और उससे नेक्स्ट टाइम क्या जनरेट होगी वो नीचे दिया हुआ है। वो यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रोटेशन राइट एंड टॉक अबाउट सीक्वेंस, तो कहते हैं हम क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, रोटेशन यूज करते हैं सीक्वेंस के बारे में बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। 5 तो फर्स्ट नंबर, 10 सेकंड नंबर, 15 थर्ड नंबर एंड 20 फोर्थ नंबर। 3 डॉट्स मींस इट गोज ऑन फॉरएवर, 3 डॉट्स का मतलब है ये हमेशा चलता ही जाएगा। वी कैन आल्सो राइट द सीक्वेंस इन अ टेबल, हम इसको टेबल में भी लिख सकते हैं एंड इंडिकेट द पोजीशन नंबर, और हम इनको पोजीशन नंबर भी दे सकते हैं। लाइक पोजीशन ऑफ नंबर क्या है 1 2 3 4 और सीक्वेंस क्या है 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। डिस्क्राइबिंग पैटर्न्स, पैटर्न को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? वो कह रहे हैं व्हेन अ सन वाज बोर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, हिज फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, उसके फादर की एज 30 थी। हाउ ओल्ड हिज फादर व्हेन हिज सन इज 10 इयर्स ओल्ड, कहता है जब उसका फादर की उम्र क्या होगी जब उसका बच्चा 10 साल का होगा। ओवर द ईयर द सन्स मदर रोट डाउन द फादर्स एंड द सन्स एज इन द टेबल, कहते उसने ये है कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो फादर की एज 30 थी, जब वो 1 साल का होगा तो 31 का हो जाएगा फादर, जब बच्चा 2 साल का होगा फादर 32 का होगा एंड सो ऑन। डिस्क्राइब एनी पैटर्न दैट यू कैन सी इन द टेबल, वो कहता है डिस्क्राइब कर रहा है वो कोई भी पैटर्न जो आपके टेबल में देख रहे हैं। व्हाट इज अ डिफरेंट, वो कहता है क्या डिफरेंट है, एंड व्हाट रिमेन्स द सेम, वो कहता है क्या सेम रह रहा है। कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करें। दिस मीन्स कहते हैं इसका मतलब वर्क आउट हाउ ओल्डर द फादर विल बी व्हेन सन इज 12, कहते हैं इसमें हमें ये पता लगेगा कि जब बच्चे की उम्र 12 साल होगी तो फादर की एज क्या होगी। वर्कआउट इसमें ये भी वर्कआउट करना है हाउ ओल्ड द फादर विल बी व्हेन सन इज 20, जब उसके बच्चे की उम्र 20 साल होगी तो फादर की एज क्या होगी। वी कैन डिस्क्राइब द फादर एंड सन्स एज इन द डिफरेंट वे, कहते हैं डिफरेंट वे से उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन वर्ड्स में द फादर इज ऑलवेज 30 इयर्स ओल्ड देन द सन, ठीक है उसके फादर के जो बेटे की उम्र का फर्क है वो 30 साल रहेगा। एज अ कैलकुलेशन प्लान के मुताबिक कहता है अगर आप फादर की एज फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करें, जो सन की एज है उसमें 30 ऐड कर दें। तो क्या किया, ऑल्दो देयर इज अ एज चेंज ऑल द टाइम, एज सारे टाइम तो चेंज हो रही है, द कैलकुलेशन प्लान रिमेन्स द सेम, लेकिन कैलकुलेशन प्लान रिमेन्स द सेम ही रहेगा। बच्चा 1 साल का था उसमें 38 किया 31, बच्चा 2 साल का था उसमें 38 किया 32 अप टू सो ऑन।
विद अ फ्लो डायग्राम सच एज गिवन बिलो। कहता है नीचे वो क्या दिया, फ्लो डायग्राम दी हुई है। वो कह रहे हैं देखें आप क्या करें कि जब बच्चे की उम्र 5 साल है, 5 में 30 ऐड करें 35 आ जाएगा। बच्चा 6 साल का 6 में 30 ऐड करें 36 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चा जब 12 साल का 12 में 30 ऐड करें 30 40 42, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 42। जब 30 में 15 ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 45 एंड सो ऑन। टू गेट एनी आउटपुट नंबर, कहता है कोई भी नंबर आप आउटपुट चाह रहे हैं तो उसमें सिंपल आप 30 ऐड करें। 30 ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगी, उसकी आउटपुट मिल जाएगी। फाइंड द 3 मिसिंग आउटपुट्स नंबर। 3 मिसिंग आउटपुट नंबर निकाले व्हेन द सन वाज 12 15 एंड 20। जब बच्चे की उम्र 12 साल थी, 15 साल थी और 20 साल थी। हाउ डू यू कैलकुलेट द इनपुट नंबर ऑफ द आउटपुट नंबर 6। कहता है 60 वाले के आप कैसे निकालेंगे। वो कह रहा है दिस इज द सेम एज फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इन द ओपन नंबर सेंटेंस। कहता है ये ऐसा ही है जिस तरह ओपन नंबर सेंटेंस में हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखें उसमें कह रहा है 30 में क्या ऐड करूंगा 60 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 ही आएगा कि जब बच्चे की उम्र 30 साल होगी तो उसके फादर की एज 60 ईयर्स हो चुकी होगी। एग्जाम्पल कह रहा है, वो कह रहा है कि पैटर्न है 8 12 16 20 24। वो कह रहा है रूल क्या है, इसमें 4 में ऐड होता जा रहा है। टाइप ऑफ पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या आएगी 28 आएगी और फिर अप टू सॉन आप उसको क्या करते जाएंगे कि 28 में 4 ऐड करेंगे और ये चलती जाएगी पैटर्न। इसी तरीके से एक और बताया 21 19 17, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कह रहा है 2 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम मिलती जाएगी। वो कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16 8 4 2 आ रहा है, इधर 8 4 2, इधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखें 2 मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज 0, तो वो क्या आ जाएगा नंबर पैटर्न में क्या आ जाएगा 0। सम पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑपरेशंस आर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन इनपुट आउटपुट टेबल। कहते हैं कुछ रिजल्ट है उसको इनपुट आउटपुट टेबल में शो नहीं किया जा सका। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। कहते हैं पैटर्न में नंबर क्या होगा, देखें थिंक 2 7 6 11 10। 2 में 5 ऐड किया 7 7 में 1 निकाल दिया 6, 6 में 5 ऐड किया 11 11 में 1 निकाल दिया 10। ठीक है, यहाँ 2 रूल्स यूज हो रहे हैं, पहले 5 ऐड करना है फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर 5 ऐड करना है 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस रूल के मुताबिक सारा पैटर्न बन रहा है। टेबल ऑफ मल्टीपल्स। टेबल ऑफ मल्टीपल्स कैसे बनते हैं, यहाँ हमने टेबल्स लिखे हैं और यहाँ हमने 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो देखिए 1 1 द 1, 1 2 द 2, 1 3 द 3 एंड सो ऑन। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6 एंड सो ऑन। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15 एंड सो ऑन। वो कह रहा है कंप्लीट द टेबल। अब आपने कंप्लीट ये टेबल आपने खुद करना है। विच मेथड डिड यू यूज टू कंप्लीट द टेबल। कहता है क्या मेथड आप यूज कर रहे हैं, डिस्कस। आपने क्या कहना है कि हम यहाँ से जो टेबल है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके हम 1 2 3 के साथ, तो उससे हमें ये सारा रिजल्ट प्रोड्यूस होके मिलता जा रहा है। हम देखना है कितने टाइम्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 को मैंने 3 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 15 आ गया एंड सो ऑन। डिस्कस व्हाट पैटर्न यू सी इन द टेबल। कहता है आपने देखने इसमें क्या पैटर्न यूज किया एंड हाउ दीज पैटर्न्स हेल्प अस टू रिमेंबर द टेबल। और कहता है ये कैसे हमें टेबल याद करने में मदद देता है। वही कि हम इसको जब हम किसी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम से करेंगे, 4 टाइम से करेंगे, 5 टाइम से करेंगे तो वो हमारा आंसर प्रोड्यूस करता जाएगा। द मल्टीप्लिकेशन टेबल कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस मल्टीपल्स। ये सीक्वेंस मल्टीपल्स के ऊपर चल रहा है। जिस तरह देखें 2 4 6 8 10 12, ये क्या मल्टीपल्स ऑफ 2 जो कि इवन नंबर्स में आ रहे होते हैं। इसी तरीके से 3 6 9 12 15 ये कौन सी है मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 के टेबल पे आ रहे होते हैं। These sequences are all different, तमाम सीक्वेंस इसमें डिफरेंट है बट आर द सेम इन टू वेज, लेकिन 2 वेज में ये सेम चल रही होती हैं। इन ऑल द टेबल, तमाम टेबल्स और सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स में वी ऐड द सेम नंबर। हम क्या करते हैं सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। 2 के टेबल में हम 2 2 2 ऐड करते जा रहे हैं, 3 के टेबल में 3 3 ऐड करते जा रहे हैं, 5 के टेबल में 5 5 5 ऐड करते जा रहे हैं। वी ऐड द सेम नंबर टू द मल्टीपल, हम वही ऐड कर रहे हैं टू द नेक्स्ट नंबर आंसर कर लेंगे इन द सीक्वेंस में। देखिए 2 2 ऐड करते जा रहे हैं और इसमें 3 3 3 ऐड करते जा रहे हैं। इस तरीके से हम टेबल जनरेट करते जा रहे हैं। जी सुनो, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।